निद्रा क्या है, निद्रा का महत्व क्या है और युक्त यानी उपयुक्त निद्रा का अर्थ हम क्या समझें। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। उन्होंने कहा कि जो यथा योग्य नियमित उपयुक्त आहार ग्रहण करने वाला है, नियमित उपयुक्त विहार करने वाला है और शरीर निर्वाह के लिए नियमित कर्म करने वाला है, जिसकी निद्रा में नियमितता उपयुक्तता है, ऐसे योग का पालन करने वाला योगी या व्यक्ति कभी भी दुखों को प्राप्त नहीं होता। कितनी बड़ी बात कही है भगवान श्री कृष्ण ने। उन्होंने निद्रा के विषय में कहा कि युक्त स्वप्नावबोधस्य यानी उपयुक्तता से सोने और जागने वाला। उन्होंने ये नहीं कहा कि लब्ध स्वप्नावबोधस्य यानी उपलब्धता से सोने और जागने वाला नहीं कहा। उन्होंने युक्त शब्द का प्रयोग किया है और युक्त से उनका तात्पर्य उपयुक्त से है, न कि उपलब्ध से। किंतु हुआ क्या है आजकल कि हमने यानी मनुष्य ने अपनी सुविधा के अनुसार इसे उपलब्ध जैसा ही बना लिया है और निद्रा की उपयुक्तता को नहीं पहचान कर उसे महत्व नहीं दिया। आज के जीवन में हम देखते हैं ये। भगवान श्री कृष्ण के इस कथन से यह तो स्पष्ट हो गया कि निद्रा उपयुक्त मात्रा में होनी चाहिए, जितनी उपलब्ध हो उतनी मात्रा में नहीं। और शास्त्रों में कहा है कि आहारो मिथुनम निद्रया सेवा नातु विवर्धते, यानी आहार, मैथुन और निद्रा ये तीनों ही बढ़ाने से बढ़ते जाते हैं। और आप ये समझ सकते हैं, आप ये जानते ही हैं कि बढ़ते चले जाने से निरंकुशता उत्पन्न हो जाती है, कंट्रोल नहीं रहता, चीजें हाथ से बाहर निकल जाती है और उनका परिणाम ये होता है कि जीवन ध्येयहीन होते चले जाता है। मन की एकाग्रता के निर्माण करने में ये चीजें यानी निद्रा आदि जो हैं वे असंतुलन उत्पन्न करने वाली हैं। और जब इस असंतुलित अवस्था को ये प्राप्त हो जाती है यानी असंतुलित अवस्था का निर्माण हो जाता है, तो ये सब एकाग्रता में सहायक नहीं होकर उनमें बाधक ही होते हैं। जीवन के विकास की साधना के लिए या चित्त की, मन की एकाग्रता के लिए इन सभी का उपयोग आवश्यक है, किंतु आवश्यकतानुसार ही करना चाहिए। आप ये जान लो कि अति भोग से शिथिलता और अति त्याग से नीरसता का निर्माण होता, और नीरसता है जड़ता यानी चेतनता का समाप्त होना। तो हमेशा ध्यान रहे कि विषयों का तिरस्कार भी न हो और इंद्रियों की उद्दंडता भी न हो। कहने का अर्थ इतना ही है कि हमेशा संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होती है। गीता जी में वास्तव में जो संयम का मार्ग प्रशस्त हुआ है वह विकास का मार्ग है। भगवान जब मां के गर्भ में शिशु का निर्माण करते हैं तो वह शिशु 24 घंटे सोया हुआ रहता है, यानी 24 घंटे निद्रा का लाभ। जब तक गर्भ में है तब तक निद्रा में ही रहता है। वह पूरे 9 महीने निद्रा को प्राप्त रहता है वह गर्भ में। वह शिशु, वह नन्ही सी जान निद्रा में क्यों है, निद्रा में क्यों रहता है? कभी सोचा है आपने? गर्भ में निद्रा से वह जीवन प्राप्त कर रहा है, वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, अपूर्णता से पूर्णता की ओर जा रहा है। 24 घंटों की इस निद्रा में वह कुछ प्राप्त ही कर रहा है। उसके मस्तिष्क की शक्ति का निर्माण हो रहा है। उस निद्रा में वह अपने शरीर के अंग प्रत्यंगों की निपुणता को प्राप्त हो रहा है।
और निद्रा में ही तो ईश्वर उसे तन और मन का सौंदर्य प्रदान कर रहे हैं। तन और मन का सौंदर्य तो प्रदान हो रहा है और धन की तो उसे अभी आवश्यकता ही नहीं है। धन तो वह जानता ही नहीं, धन से उसका परिचय अभी हुआ ही नहीं है। मां का गर्भ उस शिशु की संपूर्ण सृष्टि है और वही उसके लिए अक्षय धन है। जब शिशु का जन्म होता है तो उस शिशु की आवश्यकता होती है 20 घंटे निद्रा की, और यह निद्रा उसके शारीरिक मानसिक विकास के लिए आवश्यक है और निद्रा से यह विकास होता भी है। अगर उससे काफी कम या काफी अधिक निद्रा आए तो मन में चिंता होती है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं कुछ उल्टा सीधा तो नहीं हो रहा। और जब बच्चा और बड़ा होता है तो करीब 16 घंटों की निद्रा की आवश्यकता होती है उसे। इन 16 घंटों के समय में भी उसका विकास ही हो रहा है, बच्चे का विकास हुए जा रहा है, किंतु वह बच्चा जब कुछ और बड़ा होता है तो उसकी निद्रा कुछ और कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि उसका विकास अब पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। अब उसे निद्रा की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी आज से 5-6 वर्ष पहले थी, और अब जब वह जवान हो गया है, बड़ा हो गया है, तो उसे 6 से 8 घंटे की निद्रा की ही आवश्यकता रह जाती है। क्यों? क्योंकि अब उसका शारीरिक विकास रुक गया है। तो निद्रा का माप या प्रमाण भी एक स्तर पर आकर रुक गया है। अब जब उम्र और बढ़ती है तो बुढ़ापा आने लगता है, निद्रा की और कमी होने लगती है। धीरे धीरे 4 या 5 घंटों की निद्रा ही रह जाती है। तो हर एक के लिए निद्रा की उपयुक्तता आवश्यकता भिन्न भिन्न होती है। गीता जी में श्री कृष्ण ने जो युक्त स्वप्नावबोधस्य कहा है वो यही है कि जिसे जितनी निद्रा की आवश्यकता है उसे उतनी ही निद्रा प्राप्त होनी चाहिए या उसे उतनी ही निद्रा लेनी चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि ईश्वर ने प्रत्येक को अलग अलग और विशेष बनाया है, इसलिए सभी की अपनी अपनी उपयुक्तता आवश्यकता रहती है, इसलिए सबको अलग अलग उपयुक्तता अपने लिए तय करनी होगी। कहने का अर्थ है कि एक दूसरे की नकल नहीं करनी चाहिए। मैंने सुना है मोदी जी 3-4 घंटे की ही सोते हैं, लेकिन उनकी देखा देखी अगर मैं 3-4 घंटे की निद्रा का सेवन करने लगूं तो निश्चित रूप से मैं बीमार हो जाऊंगा। और मोदी जी अगर मेरी तरह 6-7 घंटे सोने लग जाएं तो वे भी निश्चित रूप से अस्वस्थ हो जाएंगे। तो स्वस्थ तो मुझे भी रहना है और उनको भी रहना है। तो हमारे लिए जो निद्रा उपयुक्त है उसी को आधार मानकर निद्रा लेनी चाहिए। हां, अगर निद्रा थोड़ी कम ज्यादा हो तो चल जाता है, किंतु अगर उसमें नियमितता और उपयुक्तता नहीं बरतेंगे तो रोगी बनना निश्चित है। एक बात आपको और बतलाता हूं कि जब मनुष्य निद्रा में रहता है तो उसके शरीर का तापमान थोड़ा कम ही होता है, क्योंकि शरीर की एक्टिविटी कम रहती है। और ईश्वर ने निद्रा के लिए रात और जागने के लिए दिन बनाए हैं। इसका कारण भी यही है कि रात का तापमान दिन के तापमान से कम होता है, जो निद्रा के लिए उपयुक्त है। जैसे मैंने अभी कहा था कि निद्रा के समय शरीर का तापमान थोड़ा सा कम रहता है और रात का तापमान दिन से कम होता है। इसीलिए रात को आधी रात के बाद, यानी रात को 1 बजे से सुबह 5 बजे के बीच निद्रा अधिक सताती है, निद्रा अधिक आती है और निद्रा अधिक गहरी आती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर मनुष्य रात के समय लॉन्ग ड्राइव कर रहा है तो ड्राइविंग बंद करके रास्ते में रुककर कहीं इस समय में उसे थोड़ी निद्रा ले लेनी चाहिए।
अगर आप रात को होने वाले एक्सीडेंट्स को देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि इनका समय 1 से 5 के बीच का अधिक मिलता है, और कारण होगा झपकी आ गई थी। रात को 1 से 5 के बीच जो निद्रा आती वह गहरी आती है, और जितनी गहरी निद्रा होगी उतनी ही ऊर्जा प्रदान करने वाली होगी। तो गहरी निद्रा आपको अधिक ऊर्जावान बनाती है, किंतु निद्रा का अतियोग या हीन योग भी न करें। आपके लिए जो और जितनी उपयुक्त है उतनी आपको लेनी चाहिए, किंतु एक बात अवश्य कहूंगा कि सूर्योदय के समय तक तो बिस्तर छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि तब तक शरीर का और वातावरण का तापमान बढ़ चुका होता है। उस समय आपकी ऊर्जा प्राप्ति में कुछ कमी रहेगी। इसलिए आपकी निद्रा नियमित और उपयुक्त हो, इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए। जय श्री कृष्ण।